अमित शाह ने चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात जरूर की है। भाजपा ने नीतीश के साथ खेला कर दिया है। जेडीयू टूटने जा रही है तो भारत को पाकिस्तान बनने और बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए राजनीति के ये बुझते दिए तेजी से भड़कने लगे हैं। नाटो का मेन मोटिव ये था कि इसके सदस्य देशों में से किसी पर भी हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। आरएसएस का रजिस्टर बनाइए ना, डरपोक कायर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम का पहला और मेन सेगमेंट, ये भारत देश है मेरा। दोस्तों, इन दिनों लगभग सभी ब्रेकिंग न्यूज बिहार की धरती से आ रही है। नीतीश कुमार की भाजपा से नाराजगी अब जग जाहिर हो रही है। बिहार के लिए एनडीए का मैनिफेस्टो जारी करने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पूरे 1 मिनट भी नहीं टिके। मोदी जी के किसी भी रोड शो में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व द्वारा अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का कोई बयान जारी नहीं किया गया। उसके उलट अमित शाह ने चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात जरूर की है। अब सवाल पूछे जाने पर जेडीयू के बड़े नेता लल्लन सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा। यानी भाजपा ने नीतीश के साथ खेला कर दिया है। और ये बात तो 2-2-4 की तरह साफ है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के मुख्यमंत्री को समर्थन देने से इनकार किया तो यकीनन चुनाव के बाद जेडीयू टूटने जा रही है। हमें तो लगता है कि नफरत की राजनीति को कुचलने के लिए खुद अपने बनाए गए इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ जाने वाले नीतीश कुमार को कुदरत अब खुद सजा देने जा रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की बढ़त अब साफ दिख रही है। मेन बात है ये, और ये बात हम किसी सर्वे के आंकड़ों की वजह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोदी, शाह और योगी के भाषणों की घटिया भाषा खुद इस बात का सबूत है कि भाजपा नेताओं, खासकर मोदी समर्थक भाजपा नेताओं में बौखलाहट और निराशा फैली हुई है। क्या आप पीएम मोदी के किसी भाषण को सुनकर कह सकते हैं कि यह भाषा और अंदाज भारत देश के प्रधानमंत्री की है? सोचिए, झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों जैसी भाषा का इस्तेमाल वो इन दिनों अपने चुनावी भाषणों में कर रहे हैं। हालांकि मंगलसूत्र और भैंस चुरा ले जाएंगे जैसे जुमलों से वो अपना स्तर देश को बता चुके हैं। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान उनके भाषणों को सुनकर अब अंध भक्तों को भी हैरत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री से इस भाषा, इस लैंग्वेज की उम्मीद करते हैं? सोचिए, आपको समझना यह है दोस्तों कि आज की तारीख में मोदी, शाह और अन्य भाजपा नेताओं के चेहरे पर जो निराशा दिख रही है वो सिर्फ बिहार चुनाव हार की संभावना की नहीं है, बल्कि खतरा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो खतरा यह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता, पसंद देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आम को दिखने लगा है कि राजनीति में धर्म की मिलावट को ना रोका गया तो भारत को पाकिस्तान बनने और बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जनता की आंखें खुलने लगी हैं। इस सच्चाई को मोदी शाह की जोड़ी महसूस भी करने लगी है। अब बात यह है कि एक तरफ काम करना इन लोगों को आता नहीं, दूसरी तरफ
बिना काम किए सिर्फ हिंदू मुसलमान करके 3 लोकसभा और कई राज्य चुनाव ये लोग जीत चुके हैं। इसलिए इन्हें चुनाव जीतने का सबसे आसान इजी तरीका नफरत की राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स करना इन्हें ही आता है। दूसरे, इस राजनीति की आड़ में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हक मारना। और तीसरे, अपने हक में चुनाव आयोग प्रशासन को इस्तेमाल करना खूब अच्छे से इन लोगों को आता है। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर राहुल गांधी ने जबरदस्त चोट की है। इसलिए बिहार में ये फॉर्मूला अब फेल होता दिख रहा है। अब करें तो क्या करें, इसलिए राजनीति के ये बुझते दिए तेजी से भड़कने लगे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरे सेगमेंट, हमारी दुनिया। साथियों, हमारी दुनिया में आज कोई पॉलिटिकल खबर नहीं है। हम आपको दुनिया के बारे में बेहद दिलचस्प और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया पे, वो है नाटो। ये नाटो क्या है भला? परेशान मत होइए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नाटो का फुल फॉर्म। एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 अप्रैल 1949 में बना। इस संगठन के शुरू में, इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत में 12 देश शामिल थे, जिनकी तादाद अब बढ़कर 32 हो चुकी है। नाटो का हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त के रूस से था, जो तब यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। दुनिया का विशालकाय देश था, बहुत बड़ा देश था, जो बाद में कई अलग अलग देशों में टूट गया, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है। नाटो का मेन मकसद, मेन मोटिव ये था कि इसके सदस्य देशों में से किसी पर भी हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसी तरह का एक सैन्य समझौता हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी हुआ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि तुर्की भी नाटो का सदस्य देश है और यूक्रेन, जिसे अमेरिका रूस के खिलाफ अपनी रणनीति के चलते नाटो में शामिल करने ही वाला था, और इसे भांपकर रूस ने फौरन ही यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन का मामला खटाई में पड़ गया। अमेरिका अब इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहता है, ताकि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर रूस पर दबाव बना सके। तो रूस तब तक इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं रोकना चाहता, जब तक यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार नहीं बनती। रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका पिछले लगभग 30 सालों से मध्य एशिया में और अफगानिस्तान में फंसा रहा। इस बीच चाइना खामोशी के साथ विकास के रास्ते पर चलते हुए आर्थिक और सैनिक महाशक्ति बन गया और उसने नाटो के मुकाबले 4 देशों को मिलाकर ब्रिक्स को खड़ा कर लिया। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, यानी इन देशों को मिलाकर ब्रिक्स बनता है। ब्रिक्स के अब कुल सदस्य देशों की संख्या 11 है। हालांकि इन देशों में नाटो की तरह कोई सैन्य समझौता नहीं है, लेकिन आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद और बिना डॉलर के इस्तेमाल किए व्यापार करना ब्रिक्स देशों का मकसद है। ईरान, मिस्र, यूएई और हाल ही में शामिल इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इसका सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का अभी तक कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है, इसलिए बारी बारी से सदस्य देशों में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता रहता है। कुछ सालों पहले इंडिया में भी हुआ था। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में अमेरिका के सामने रूस से कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज चाइना है। तो आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या में बढ़ोतरी हो और नाटो की तर्ज पर सदस्य देशों के बीच सैन्य समझौता भी हो। ठीक उसी तरह के कोई किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। दुनिया को अमेरिका और चाइना नाम के 2 पोल्स, 2 ध्रुवों में बंटते देख जानकार लोग तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं करते। हम नहीं चाहते कि दुनिया कोई भी युद्ध देखे, लेकिन पत्रकार होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम हर नए घटनाक्रम की जानकारी आपको देते रहें। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट, जवाब लाजवाब, जिसमें राहुल गांधी की नई कांग्रेस के सलाहकार और प्रोफेसर रतन लाल किस तरह फर्जी सनातनियों पर भड़क रहे हैं। ये देखें ये वीडियो। रजिस्टर बनाइए ना, इतना हिम्मत है तो आरएसएस का रजिस्टर बनाइए ना, डरपोक कायर। आरएसएस का रजिस्टर बनाइए, तब न जाने। अरे जितने सनातनी फर्जी है, छठ पूछो 50 साल पहले इनके घर में छठ मनता था क्या? दिखा दीजिए
पूछो जरा। एक छठ मनाने चले हैं, का लिखा हुआ 50-60 साल में इनके घर में नहीं बनता होगा सोनिया छठ। गांधी ने हिंदू धर्म कब अपनाया? अरे मैं इतिहास का छात्र हूं ना, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा। तो भाई अब पेश है वही वीडियो जिसको देखकर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो ये थी हमारी आज की पेशकश। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय दें और हाँ, अपने दोस्तों में, साथियों में इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से रूबरू हो सकें। शुक्रिया।